हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अब बात कर लेते हैं नमस्ते भारत में चीन की। चीन भारत के बिजनेस को चौपट करने की साजिश रच रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के मुताबिक इसके लिए चीन आईटी कंपनी झेंझुआ डेटा, भारतीय पेमेंट और डिलीवरी एप्स की जासूसी कर रहा है, इनके रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर रहा है। जिनकी जासूसी की जा रही है उनमें पेमेंट एप्स, सप्लाई चेन, डिलीवरी एप्स और टेक स्टार्टअप जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। शहरी यातायात ऐप्स इसमें शामिल है, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, व्यापारी संस्थापक, इसके अलावा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ई कॉमर्स। आप देखते रहिए, बस नोट करते रहिए, लिस्ट इतनी लंबी है इस जासूसी की चीन की। तो देखिए, भारत में बसे विदेशी निवेशक भी इसमें शामिल हैं। चीन किनकी जासूसी कर रहा है और किसके जरिए कर रहा है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। तो शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस नाम की कंपनी ने किन किन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है जासूसी के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं। पेमेंट एप्स इसमें शामिल है, सप्लाई चेन्स इसमें शामिल है, और ये सारी जासूसी की जा रही है चीन सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, क्योंकि इससे चीन का फायदा हो रहा है। चीन का फायदा हो रहा है क्योंकि चीन इन जासूसी के जरिए जो सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग भी हैं, बड़े खिलाड़ी इस खेल के, वो भी उनकी भी जासूसी की जा रही है। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर प्रेमजी इन्वेस्टमेंट अनीश शाह, ग्रुप सीईओ महिंद्रा ग्रुप हैं, इन जैसे लोगों की भी लगातार चीन जासूसी कर रहा है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रणय, चीन इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ईस्ट चाइना कंपनी बन गया है, जो कि भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए या आर्थिक रूप से आर्थिक सूचनाओं का बेजा इस्तेमाल करने के लिए जासूसी कर रहा है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके का डेटा सामने आ रहा है वो बताता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में और खास तौर पर भारत को और भारत के कारोबारों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जो इस तरीके का स्नूपिंग नेटवर्क बनाया गया है, यानी भारतीयों का डेटा इकट्ठा किया जा सके, भारत में कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके का इनोवेशन हो रहे हैं, कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं, क्या पेमेंट गेटवेज हैं, यानी भारतीयों की एक तरीके से पूरी जो प्रोफाइलिंग है वो चीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर बिग डेटा के सहारे, यानी जो एप्लीकेशंस हैं। और भारत ने अगर चीनी एप्लीकेशंस को बैन किया है विकास बीते 2 महीनों के दौरान, तो निश्चित रूप से ये चीन के इसी स्नूपिंग नेटवर्क पर प्लग लगाने की कोशिश है, इसे बंद करने की एक कोशिश है, क्योंकि इन्हीं एप्स के सहारे, इन्हीं एप्लीकेशंस के सहारे चीन जो है वो सारा डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और इसके अलावा जो चाइना रिवाइवल या शेंजन जेनहुआ जैसी कंपनियों के बारे में जानकारियां सामने आई हैं कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, खासतौर पर सोशल मीडिया पे जिस तरीके की जानकारियां भारतीय साझा करते हैं उनके माध्यम से, इसके अलावा जो पेमेंट गेटवेज हैं उनके माध्यम से, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन है, चाहे वो उबर हो, चाहे ओला हो, या इस तरीके के जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन हैं, उनके सहारे भारतीयों की जानकारियां जमा करने की कोशिश हो रही है, ताकि न केवल कारोबार की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इन जानकारियों का इस्तेमाल किया जा सके, बल्कि खास लोगों की प्रोफाइलिंग भी की जा सके। और इस बड़े खुलासे के अंदर ये भी चीज सामने आई है कि किस तरीके से सीमावर्ती इलाकों के अंदर, खासतौर पर भारत की बॉर्डर से लगते हुए इलाकों के अंदर क्या कौन कौन से सरकारी अधिकारी हैं, कौन कौन से नेता हैं, किस तरीके के संगठन काम कर रहे हैं, इन सब की भी जानकारियां जुटाई जा रही थी। प्रणय, जब आप स्नूपिंग का जिक्र करते हैं तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जिक्र सामने आता है, इससे ये कितना अलग है? देखिए, ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, तरीके लगभग एक जैसे सामने आ रहे हैं। यानी उसमें ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, यहां चाइना जो है एक तरीके से साइलेंट स्लीपर सेल की तरह काम करना चाहता है। वो साइलेंटली सारा डेटा लेना चाहता है, उसे एनालाइज करना चाहता है, लोग किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, किस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट डाले जा रहे हैं, क्योंकि इन सारे डेटा को ही इकट्ठा करके इससे एक्शनेबल इंटेलिजेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। यानी चाइना रिवाइवल जैसी कंपनियां बिग डेटा इकट्ठा कर रही हैं, उस बिग डेटा को शेंजन जेनहुआ जैसी कंपनियां एनालाइज करती हैं और फिर बैकएंड के अंदर जो चाइनीज स्टेट अथॉरिटीज हैं और जो चाइनीज मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उन्हें वो पास ऑन की जाती है। यानी एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। और जो खतरे की बात है, जो चिंता वाली बात है कि ये केवल एक या दो कंपनियां नहीं है, बल्कि इस तरीके का एक पूरा व्यापक नेटवर्क है। और हाल के समय में ऐसी कई जानकारियां और भी देशों से सामने आई हैं जहां लोगों ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेकर टेक्निकल इंटेलिजेंस तक ये सारा नेटवर्क खड़ा किया गया है ताकि बिजनेस डिटेल्स लिए जा सकें, ताकि इनोवेशन लिए जा सकें। ये सारा नेटवर्क जो है
वो खड़ा किया है चीन ने, ताकि वो आर्थिक सुप्रीमेसी अपनी बनाए रख सके। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं प्रणय, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ मौजूद है साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट विराग गुप्ता साहब भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। विराग जी, खबर तो आपने सुनी होगी और आपने पढ़ी होगी कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए है, अलग अलग माध्यम के जरिए ये चीनी जासूसी की कोशिश की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कदम को? नहीं, देखिए, ये मैं इसको एक एक्सरे रिपोर्ट मानता हूं और एक बहुत बड़ी सीटी स्कैन करने की जरूरत है। ये एक छोटा मामला है जो, अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को अगर हम माने, 20 वर्षों से ये चीज चालू हो रही है, जिसको पीएलए ने चालू किया था हाइब्रिड वारफेयर के नाम से, और ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। इसके 3 पहलू हैं। पहला तो ये है कि इससे पहले इस तरीके के जो वाकयात हुए थे, चाहे कैम्ब्रिज एनालिटिका हो, चाहे पेगासस हो, या अमेरिका का ऑपरेशन प्रिज्म हो, तो भारत में आज तक ऐसे किसी भी जासूसी कांड पर विदेशी कंपनियों को दंड नहीं दिया गया। ये पहला बड़ा मामला है। दूसरा बड़ा मामला ये है कि डेटा की सुरक्षा के बारे में, इस तरह की चीजों के बारे में पुख्ता कानूनी व्यवस्था नहीं की जा रही है। और तीसरा जो बड़ा मामला है कि ये गुप्ता जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे इस तकनीकी खामी को दुरुस्त करने के बाद। और हम इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि चीन जो है भारत की लगातार जासूसी कर रहा है। ये जासूसी वो उन तमाम सोशल साइट या एप्स के जरिए कर रहा है जिनका इस्तेमाल आप डे टू डे में करते हैं। सीधे प्रणय उपाध्याय के पास चलते हैं। प्रणय, ऐसा लग रहा है कि चीन इन जो पहली रिपोर्ट ये थी कि चीन तमाम कंपनियों की जासूसी के बाद जो डेटा इकट्ठा करेगा, उस डेटा इकट्ठा करने के बाद उसको ओपिनियन मेकर्स तक पहुंचाएगा और बिना किसी वॉर के, जिसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है, हाइब्रिड वॉर में उन डेटा का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल विकास, ये जो पूरा नेटवर्क है, दरअसल किसी भी कंट्री, जैसे आप टारगेट कंट्री कहा जा सकता है, टारगेट कंट्री के अंदर वहां से उनका डेटा निकाला जाए, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानकारियां जुटाई जाएं। ये जानकारियां बेहद अहम इसलिए होती हैं कि उस कंट्री के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके की नीतियां बनाना है, किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करना है जिन्हें वो आसानी से स्वीकार कर लें। ये सारी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी प्रणय, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोशिश करेंगे फिर से आपके साथ जुड़े। इस बीच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विराग जी, हम भारतीयों की 10,000 की सूची है, लेकिन दुनिया भर में चीन 24 लाख इन्फ्लुएंसर्स की जासूसी कर रहा है, कुछ इसी तरह से। तो ये भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक सबक है। भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया की सबक है। और इसको मैं छोटी सी एक्सरे रिपोर्ट मानता हूँ। और अगर आप चीटी स्कैन करेंगे तो पूरा देश आपकी आवाज साफ नहीं आ रही विराग साहब, माफ कीजिएगा, बार बार तकनीकी दिक्कत हो रही है। कोशिश कीजिएगा शायद आपके एंड से कोई दिक्कत हो, उसको दुरुस्त आप भी कर लें। लेकिन हम लगातार देखिए आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं कि आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपके घर में पिज्जा बर्गर कितने दिनों के अंतराल में आ रहा है, आप उसके लिए कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, उबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें, आपका पूरा बिहेवियरल पैटर्न चीन के पास है और ये सबसे खतरनाक है। तो डिजिटल हेल्थ केयर पर भी चीनी नजर है, जासूसी की कोशिश लगातार की जा रही है और इसीलिए हम लगातार अपने खबरों के जरिए आपको सतर्क कर रहे हैं कि अब सावधान होने की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तक ने ये साफ कर दिया है कि ये एक्सरे है, सिटी स्कैन तक की जरूरत है।